बंगाल में बीजेपी के जीतने के बाद ये पहली पॉलिटिकल किलिंग है। पॉलिटिकल किलिंग भी किसी बीजेपी कार्यकर्ता की नहीं। जो आदमी 48 घंटे बाद मुख्यमंत्री की शपथ लेने की तैयारी कर रहा है, उसके राइट हैंड को मार दिया। मतलब एक तरह से शुभेंदु अधिकारी का दाहिना हाथ काट दिया गया। हत्यारे पीए चंद्रनाथ को ही मारना चाहते थे या फिर उनका असली टारगेट शुभेंदु अधिकारी थे, क्योंकि जांच में कई बातें इसी ओर इशारा कर रही हैं। चंद्रनाथ तो बहाना था, शुभेंदु को ही रास्ते से हटाना था। क्या कातिलों का असली टारगेट शुभेंदु अधिकारी थे? क्या शपथ से पहले शुभेंदु को मारना चाहते थे कातिल? प्लान ए फेल हुआ, इसलिए शुभेंदु के पीए को मार दिया। ये राइवलरी किलिंग नहीं, शुद्ध पॉलिटिकल मर्डर है। कितना प्री प्लान कूल ब्लडेड मर्डर। It was a pre-planned political assassination. जो आदमी जानकार है उसने उनको मारा है और ये प्रोफेशनल किलिंग है। बंगाल की राजनीति का ये खौफनाक सच है। सरकार बदल गई लेकिन चरित्र नहीं बदला। पोस्ट इलेक्शन वायलेंस के रक्त चरित्र का खूनी अध्याय बुधवार की रात को एक बार फिर खूनी स्याही से लिख दिया गया। वो भी किसी और को नहीं, नेक्स्ट सीएम के दावेदार शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की खुलेआम हत्या कर दी गई। बिल्कुल प्लान तरीके से पॉइंट ब्लैंक पर दिल के पास टारगेट कर 4 गोलियां हमलावरों ने दागी और वहीं पर चंद्रनाथ रथ की धड़कन रुक गई। सवाल यह है कि क्या टारगेट शुभेंदु अधिकारी के पीए थे या फिर खुद शुभेंदु अधिकारी? आखिर शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को कातिलों ने क्यों मारा? क्यों इस मर्डर को टारगेटेड प्लान पॉलिटिकल मर्डर कहा जा रहा है? जवाब शुभेंदु अधिकारी से सुनिए, जिनके साथ चंद्रनाथ हर पल साए की तरह रहा करते थे। मैं इसको खुलासा करना चाहता हूं। चंद्रकांत रात को मर्डर करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। इसका कोई बात नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि चंद्रनाथ रथ से किसी की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी चंद्रनाथ रथ नौकरी छोड़कर जब आए तो शुभेंदु अधिकारी के साथ जुड़ गए। शुभेंदु अधिकारी और चंद्रनाथ रथ का तब से नाता है जब वो टीएमसी में थे। सालों तक चंद्रनाथ रथ शुभेंदु के इंटरनल सर्कल का हिस्सा रहे, कभी खुलकर सामने नहीं आए, बैकग्राउंड में ही रहकर काम किया। शुभेंदु के सक्रिय राजनीतिक संगठनात्मक काम को रथ देखते थे। हाई वोल्टेज राजनीतिक लड़ाइयों के दौरान बीजेपी की कोर टीम का हिस्सा रहे। भवानीपुर में ममता के खिलाफ लड़ाई में सबसे ज्यादा रथ एक्टिव रहे। शुभेंदु अधिकारी और पीए चंद्रनाथ रथ के कामों को जानने वाले कहते हैं कि शुभेंदु अगर शरीर थे तो रथ शुभेंदु का दाहिना हाथ। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर शुभेंदु अधिकारी सरकार में चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो रथ को बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंप सकते थे। कातिलों का निशाना शुभेंदु अधिकारी थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी तक पहुंचना आसान नहीं था। इसलिए शुभेंदु को कमजोर करने के लिए या शुभेंदु को डराने के लिए सॉफ्ट टारगेट के तौर पर पहले रथ को ही टारगेट कर दिया। Chandra was a person I have worked with very closely over the years in different political campaigns. His was not an accidental death. It was a pre-planned political assassination. Chandra was at the heart of Shubhendu Adhikari's political office. And therefore, this was a very carefully targeted assassination. It was an assassination of those
who knew exactly the importance of Chandra, who knew his route when where he was going home, and they selected him, and it was planned accordingly. It was a meticulous planning, not by some ordinary political worker. It was by an assassin. It was a murder whose fingerprints, I'm sure, will read right to the top of a defeated party which cannot accept, which cannot reconcile itself to a devastating defeat in the elections. बीजेपी के नेता इसलिए पॉलिटिकल मर्डर की ओर इशारा कर रहे हैं क्योंकि ये मामला सिर्फ एक पीए की मौत से ज्यादा कहीं बड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि मर्डर सीक्वेंस, क्रोनोलॉजी और कातिलों की प्लानिंग, हथियारों की क्वालिटी और मोडस ऑपरेंडाई चीख कर पॉलिटिकल मर्डर की तरफ इशारा कर रही है। तो क्या असल टारगेट शुभेंदु अधिकारी थे, लेकिन मोहरा पीए चंद्रनाथ रथ बन गए? क्योंकि जिस सफेद स्कॉर्पियो को कातिलों ने निशाना बनाया, वो सफेद स्कॉर्पियो अक्सर शुभेंदु के काफिले का हिस्सा रहती थी। बुधवार रात करीब 11 बजे चंद्रनाथ रथ कोलकाता से मध्यग्राम लौट रहे थे। वो सफेद रंग की स्कॉर्पियो में सवार थे। गाड़ी पर पश्चिम बंगाल विधानसभा का स्टिकर लगा हुआ था। आमतौर पर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर यह स्टिकर लगा होता है। क्या कातिलों ने इसी बोर्ड और गाड़ी के मॉडल को देखकर यह अंदाजा लगाया कि भीतर शुभेंदु अधिकारी ही बैठे हैं? क्योंकि जिस तरह से कातिलों ने चंद्रनाथ रथ को मारा है, उससे यह बात साफ हो गई है कि वो किसी भी हाल में टारगेट को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। डॉक्टर लोग ने बाहर आकर बोला उनका बॉडी से 4 बुलेट निकला। सब हार्ट जो है, हमारी हार्ट का माने अगल बगल में जितना भी पैसेज है, सबको टारगेटेड करके किया है और बहुत क्लोज मर्डर है। बहुत नजदीक से गोली किया है और पूरा जैसे ओटी का पहले डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है ना, ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहां गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा। ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। पुलिस को अब तक की जांच और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद इस बात के पक्के सबूत मिल चुके हैं कि ये कोई आम हत्यारे नहीं है, प्रोफेशनल हत्यारे हैं जिन्होंने कई दिनों तक रेकी की। काफी दूर से गाड़ी का पीछा करने की तस्वीरें सामने आई और जैसे ही मध्यग्राम के दोरहिया इलाके में एक छोटी कार ने अचानक ओवरटेक करके स्कॉर्पियो का रास्ता रोका, 4 बाइकों पर सवार 8 शूटरों ने खिड़की से सटाकर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। यह हमला इतना सटीक और प्रोफेशनल था कि चंद्रनाथ को संभलने का एक मौका भी नहीं मिला। हत्यारे सिर्फ जान लेने के मकसद से नहीं आए थे, इस हत्या के पीछे बड़ी मैसेजिंग देनी थी। कातिलों के मकसद का जिक्र खुद शुभेंदु अधिकारी ने किया। अनरेस्ट करने का साजिश है पूरा बंगाल में। 9 तारीख शपथ ग्रहण है नया सरकार का, उसका पहले पूरा बंगाल में एक कानून व्यवस्था को तोड़ने के लिए ये ममता बनर्जी जो मीटिंग सब कर रहा है उनका भतीजा को लेकर, वहां से भी कुछ प्लान हो सकता है जो अनरेस्ट करो, डिस्टर्ब करो। लेकिन मेरा पूरा उम्मीद है जनता जनार्दन आने वाले सरकार का साथ रहेगा और 9 तारीख का बाद धीरे धीरे गुंडा और बलात्कारी को सीधा करने का करेगा। जैसे यूपी में 2017 का बाद हालत बदल हो गया है, जैसे बिहार में 20 साल अच्छा हालत बन गया है, 20 साल पहले बहुत खराब हालत था। यहाँ भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने बताया महाजंगल राज, तो महाजंगल राज खत्म करने के लिए बीजेपी का सरकार ओथ टेकिंग तक टाइम दे देना चाहिए। ये बात तो सच है कि शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी और ममता बनर्जी को बड़ी चोट दी है। हालांकि टीएमसी हत्या की साजिश के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है, जबकि बीजेपी के कई नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरी वारदात पॉलिटिकल इंतकाम है। सबसे ज्यादा इस हत्या के बाद दीदी और भाईपों पर अर्जुन सिंह हमलावर हैं, जो टीएमसी में भी रह चुके हैं। सर्कमस्टांसेस बन रहा है, इसका मतलब है कि ये अभिषेक बनर्जी के दिमाग का उपज है, क्योंकि जिस तरह से हत्या हुई है एजेंसी द्वारा, कोई ऐसा एजेंसी जो फोर्स हो, पुलिस हो, उसके जो शूटर होते हैं उनका ये काम है कि एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज में 3 गोली लगी है। मतलब जहां हर्ट होता है उसी जगह पर गोली लगी है। इसका मतलब कि जो आदमी जानकार है उसने उनको मारा है और ये प्रोफेशनल किलिंग है।
यहाँ पर ममता के फ्रस्ट्रेशन का रिएक्शन है। ममता बनर्जी फ्रस्ट्रेट होकर क्या बोल रही है कि हम रिजाइन नहीं देंगे, हम हारे नहीं हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन का रिएक्शन है और उनका भतीजा जो है अभिषेक बनर्जी ने ये सारा घटना करवाया है। लेकिन सवाल है कि जब टारगेट पर शुभेंदु अधिकारी थे तो उनके पीए की हत्या क्यों हुई? क्यों चंद्रनाथ रथ को कातिलों ने बेदर्दी से मार दिया? इसकी वजह भी अर्जुन सिंह ने सियासी इंतकाम को ही बताया है और बंगाल के उसी रक्त चरित्र की तरफ इशारा किया है जो लेफ्ट और टीएमसी के सियासी रंजिश का हिस्सा रही है। अब इतना मैं आपको क्या समझाऊं, एक शासन चली गई, एक शासन आ रही है। उसमें जब जो बड़े नेता होते हैं या बड़े लोग जो जिनका प्रभाव ज़्यादा होता है, अगर उनको न मार सकें तो ऐसे लोगों को मारो जिसका मैसेज जाए कि आपको हम मार सकते हैं। तो उस तरह का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है। देखिए, पॉलिटिक्स को इस्टेब्लिश करने के लिए नैरेटिव बनाना पड़ता है और नैरेटिव उस लोगों ने बनाया है। इसका अगर काउंटर नहीं हुआ तो ये नैरेटिव इस्टेब्लिश हो जाएगा कि ममता सरकार नहीं रहने के बाद भी जिहादी शक्ति को लेकर ममता बनर्जी इस तरह की गुंडागर्दी करते रहेगी। शुभेंदु अधिकारी के पीए की मर्डर की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो गया है। सुरक्षा एजेंसियां चंद्रनाथ रथ के मर्डर के एक एक सिरे को तलाश रही हैं। इस एंगल पर भी जांच की जा रही है कि क्या टारगेट शुभेंदु अधिकारी थे और इसीलिए पश्चिम बंगाल के एलओपी और भावी मुख्यमंत्री के सबसे मजबूत दावेदार शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा की भी समीक्षा की जा रही है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा बढ़ाने के संकेत दिए गए हैं, जिसमें सुरक्षा एजेंसियां शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रही हैं। फिलहाल जेड कैटेगरी की सुरक्षा के तहत सीआरपीएफ का कवर मिला हुआ है। इनपुट्स के आधार पर शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा में और इजाफा किया जा सकता है। केंद्रीय एजेंसियां और सुरक्षा अधिकारी शुभेंदु के खतरे का आकलन, सुरक्षा अपग्रेड को लेकर जल्द फैसला हो सकता है। शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर खुद कहा है कि भवानीपुर सीट से उनकी जीत हुई है, यही वजह है कि इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया गया है। शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा को लेकर भी फिलहाल जितनी केंद्रीय एजेंसियां हैं उन्होंने मौके का जायजा लिया है, कितना बड़ा थ्रेट है। फिलहाल उन्हें जेड सिक्योरिटी जो है वो मिली हुई है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी में बदलाव करने को लेकर भी फिलहाल जांच एजेंसियां बातचीत कर रही हैं कि क्या सुरक्षा और बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन हैरानी इस बात की है कि सीएम पद के जो सबसे बड़े दावेदार हैं शुभेंदु अधिकारी, उनके पीए को उनके घर के बिल्कुल नजदीक घात लगाकर पॉइंट ब्लैंक से उन पर हमला कर दिया जाता है, उनकी मौत हो जाती है। लेकिन अब तक जो शूटर्स हैं उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस पूरी रेकी करने वाले को, साजिश रचने वाले कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी खुद के टारगेट पर होने के सवाल पर कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये साफ इशारा कर दिया है कि 9 मई को नई सरकार के शपथ के बाद बंगाल से भय की सियासत का द एंड कर दिया जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसा यूपी बिहार में बीजेपी की सरकार ने किया है। আমি এগুলো নিয়ে মন্তব্য করব না, কিন্তু এই মার্ডারটা হয়েছে বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী সহায়ক বলে। এরপরে বাকিটা আপনারা বুঝে নেন, ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি বুঝে নেন, আর কিছু আমার বলার নেই। আমি শুধু একটাই আপিল করব, আইনের উপর আস্থা রাখবেন, নিজেরা আইন হাতে তুলে নেবেন না এবং নতুন বিজেপি সরকার এলে বেআইনি অস্ত্রমুক্ত, খুনি মুক্ত, গুন্ডা মুক্ত, ধর্ষক মুক্ত পশ্চিমবাংলা গড়ার কাজ করবে। একটু সময় লাগবে, সেই সময়টুকু জনগণ যেন আমাদের দেয়। चंद्रनाथ रथ के मर्डर के बाद पूरे बंगाल बीजेपी गुस्सा में है। ये बात शुभेंदु समेत पूरी बीजेपी की लीडरशिप भी जानती है, इसीलिए कार्यकर्ताओं को शांत रहने को कह रही है और पुलिस से हर हाल में साजिश की तह तक जल्द से जल्द पहुंचने को कह दिया है, क्योंकि ये भी तय है कि अगर ये रुका नहीं तो कार्यकर्ताओं को रोकना भी मुश्किल हो जाएगा। पुलिसिया एक्शन को लेकर बीजेपी के भीतर भी चिंगारी सुलगने लगी है। চলে যাওয়ার পরে সন্ত্রাস শেষ করতে যাচ্ছে না তো, ছুরি আমরা পরে রাখিনি, শুধু দল আমাদের বেঁধে রেখেছে।
सबको लाल करो तो मजबूर करेंगे। नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है। हम तो सोचे थे कि ये सरकार का जाने के बाद सुरक्षा बढ़ेगा। पुलिस अभी अपना काम शुरू नहीं कर रहा है, लेकिन पुलिस को अपने स्वरूप में आना पड़ेगा। पुलिस को पुलिस जैसे व्यवहार करना चाहिए। अभी भी टीएमसी कैडर जैसा, वर्दी वाला कैडर बिना वर्दी वाला कैडर, ये नहीं चलेगा। बंगाल का इतिहास पोस्ट इलेक्शन के बाद रक्त चरित्र से भरा है और ये सच है कि अगर इस पर नकेल नहीं कसी गई तो आने वाले दिन किसी चुनौती से कम नहीं होंगे।